मैथ्स में बस 23 मार्क्स थे जेई एडवांस में। जेई मेंस और जेई एडवांस पूरा अलग कंसेप्ट है। सो हेलो गाइस, माय नेम इज ऋषि पानखड़े। आई एम सेकेंड ईयर बीटेक स्टूडेंट एट आईआईटी गुवाहाटी। सो नाउ जेई मेंस रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड और होपफुली आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपकी रैंक आई हो। आई नो ऐसा तो नहीं होने वाला, क्योंकि AIR 2 वाला भी सोचता है कि क्या मेरी AIR 1 नहीं आई। तो ये सब दिमाग से निकाल दो पूरी तरीके से और लग जाओ पढ़। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, आपको डेफिनेटली कुछ हेल्प मिलेगी और आपके माइंडसेट में कुछ चेंज आएगा और आपको इस टफ टाइम में जेई एडवांस के प्रिपरेशन के लिए हेल्प मिलेगी। सो डू वॉच टिल एंड। नाउ जेई मेंस रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। तो अब रिजल्ट के पास बिल्कुल भी फोकस मत करना, पूरा जो है अपना ध्यान जेई एडवांस पे लगाओ। आपका जो भी रैंक आया हो तो भूल जाओ उससे पूरी तरीके से। और आप जेई मेंस और जेई एडवांस पूरा अलग कंसेप्ट है। मैंने ऐसे कुछ केसेस देखे, जेई मेंस और जेई एडवांस के रैंक में 20 से 30 हज़ार का रैंक का डिफरेंस था। पूरा अलग कंसेप्ट है दोनों। तो आपकी अभी भी बहुत अच्छी रैंक आ सकती। सो पहली बात जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि अब यूट्यूब देखना मिनिमाइज़ कर दो पूरी तरीके से। जो भी कंटेंट कंजम्पशन है आपका, अब आप देख रहे होंगे जैसे जेई मेंस रैंक वर्सेस मार्क्स लिस्ट वगैरह सब कुछ, कौन सा कॉलेज मिलेगा आपको NIT में नहीं जाना है, अब आपको IIT में जाना है। तो पूरी तरीके से उस पर फोकस करो। बस ऑनलाइन तभी आना जब आपको किसी कंसेप्ट या किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट हो, अदरवाइज़ यूट्यूब खोलना ही नहीं है। और अब इस टाइम पे ना आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। सच कहूँ तो अगर आप रियली सीरियस हो, आपके ड्रीम कॉलेज में जाना है आपको। मैं 11th-12th कोटा में था और हमारे पास स्मार्टफोन नहीं होता था, छोटे बटन्स वाले फ़ोन होते थे हमारे पास। तो हमारे सर ने हमें IIT गुवाहाटी के फ़ोटोज़ दिखाए थे उनके फ़ोन में, और वो फ़ोटोज़ देख के भाई साहब क्या नज़ारे थे। इतना बढ़िया कैंपस था वो, मतलब फ़ोटोज़ में देखा तो डिसाइड कर लिया था बस यही जाना है। मेरा ड्रीम कॉलेज बन गया था वो। और आप देखोगे बस IIT गुवाहाटी में नहीं, सारे ही जो प्रीमियर मेजर इंस्टीट्यूट्स है, टॉप NITs, टॉप IITs, आप देखोगे वहाँ के स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ ले लो, सारे फैसिलिटीज़ ले लो, क्लब्स वगैरह कितने सही होते हैं, ये तो आपने देखा ही होगा। आप स्विमिंग ले लो, TT ले लो, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, जिम, वॉलीबॉल, नाम ले लो, वो स्पोर्ट्स आपको खेलने मिलेगा। उसके मल्टीपल कोर्ट्स होंगे वहाँ पे। फूड कोर्ट में जाओगे आप, फूड कोर्ट में आपको CCD, बास्किन रॉबिन्स वगैरह जैसे अलग अलग ब्रांड्स देखने मिलेंगे कैंपस के अंदर। अगर रात को भूख लगे, रात के 3 बजे दोस्तों के साथ शौरमा खाने चले जाना। रूल्स में नहीं, यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं यार पूरी लगन से उस टेबल कुर्सी पे बैठ के। अभी ये टाइम नहीं है आपके ड्रीम कॉलेज कौन सा है वो देखने का, कैंपस के वीडियोस देखने का। ये सब मैं खुद पोस्ट करने वाला हूँ जब हमारा कैंपस खुलेगा ऑफलाइन। तो आप ये सब जब जूसा काउंसलिंग प्रोसेस होगी उस टाइम आपको कौन सा कॉलेज में जाना है तब देखना ये सब। और जो आपकी मेजॉरिटी डाउट्स या वीकनेसेस होती ना, वो आप खुद के अलावा किसी और को नहीं पता होती। खुद को पूछो मैं कहाँ कम पढ़ रहा हूँ और उस पर काम करो। जेई मेंस और जेई एडवांस पूरा अलग कंसेप्ट है। अब आपको जेई मेंस में जैसे आपको सारा टॉपिक जैसे थोड़ा थोड़ा भी आता हो तो भी आप अच्छी रैंक ला लोगे, पर आपको जेई एडवांस में ऐसा नहीं होता। आपको हर एक टॉपिक क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो अभी ये टाइम है, आपके जो वीक टॉपिक्स है उनको छोड़ दो। अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, कुछ 15 दिन बचे जेई एडवांस के लिए। तो जो वीक टॉपिक्स है उनको छोड़ दो। जो वीक मतलब जो आपके बैकलॉग थे, जो आपने किए ही नहीं और वो अभी ट्राई कर रहे हो करना, वो सब छोड़ दो। अब ये टाइम नहीं, अब तो PYQs और कंसेप्ट रिवीजन नोट्स पढ़ना स्टार्ट कर दो और मॉक टेस्ट सॉल्व करो। ऐसे पिछले वीडियो में मैंने बताया ही था, IIT बॉम्बे CEC का स्टूडेंट है, कैसे प्रिपेयर किया था उसने लास्ट 1 मंथ में, वो भी देख लेना। और आपको कोई टिप नहीं देने वाला। आप किसी भी भैया से या बहन से पूछ लो कि लास्ट के 15 दिन में मैं मेरे मार्क्स कैसे बढ़ाऊँ। मैं बता रहा हूँ आपके मार्क्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। आप यूट्यूब पे ऐसे 15 दिन वाली स्ट्रैटेजीज सर्च करके कुछ नहीं होने वाला। अब आप PYQs पे, अपने टेस्ट पेपर्स पे फोकस करो। अपने मॉक टेस्ट में कोशिश करो अपने मार्क्स कैसे बढ़ सकते हैं। ये आपको कौन सा भी टीचर या किसी से भी बात कर लो, आप लास्ट के 15 दिन में स्कोर बढ़ाना है, वो होगा नहीं। कड़वा सच है यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ छुपाऊंगा नहीं आपसे। मेरे फिजिक्स में 63 मार्क्स थे, केमिस्ट्री में 63 मार्क्स थे, मैथ्स में मेरे बस 23 मार्क्स थे जेई एडवांस में। 2020 में जेई एडवांस दी थी और मेरे कुछ 149 हुआ टोटल और मेरी रैंक कुछ 4000 के आसपास थी। और ऐसा नहीं था मुझे मैथ्स आता नहीं था, मैथ्स के मेरे हर एक कंसेप्ट कर लिया था, कुछ भी बैकलॉग नहीं था मेरा। पर फिर भी जो इजी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे गए या जो मेरे खुद के मास्टर थे जो टॉपिक्स, बस वही सॉल्व कर पाया मैं। तो आप अगर इस डर में जी रहे हो कि मेरा तो बैकलॉग रहेगा, अब मैं कैसे कर सकता हूँ, यार भूल जाओ वो टॉपिक्स को।
आप अभी भी बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर आपने 2 साल पूरी लगन से पूरे सिंसियरली पढ़ाई करी हो तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी जेई मेन से बेटर आएगी जेई एडवांस में। फॉर मेनी स्टूडेंट्स जेई एडवांस इज मच ईजियर देन जेई मेन्स, और ये जो मिसकंडक्ट हुआ जेई मेन्स में ये एडवांस में नहीं होने वाला। ये जेई मेन्स एनटीए कंडक्ट करती है और जेई एडवांस्ड खुद आईआईटी कंडक्ट करती है। इस साल आईआईटी खड़गपुर कर रहा है जेई एडवांस कंडक्ट, तो इसमें ना स्कैम होने का इस सब का कोई चांस ही नहीं है। तो फुल फोकस से पढ़ाई में लग जाओ और अपना कंटेंट कंजम्पशन मिनिमम कर दो। मत देखो यूट्यूब या कोई भी वीडियोस, बैठ जाओ उस कुर्सी टेबल पे और पढ़ो। यार डर तो सबको लग रहा है यार, डर तो वो भी बच्चा रहा है जो टॉप कर रहा है, वो भी डर रहा है कि मेरा एडवांस में होगा या नहीं। और हाँ, अपने जेई मेंस के मार्क्स पर खुद को कंपेयर करना बंद कर दो, क्योंकि मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पे जेई मेंस और जेई एडवांस के रैंक के बीच का डिफरेंस 20K 30K तक था। तो ये डर निकाल दो अपने मन से, अपने आप पे भरोसा रखो। और हाँ, इसके बाद मेरा एक फाइनल वीडियो होगा इस जेई एडवांस 2021 पे, जिसमें मैं अपना पेपर के दिन क्या हुआ वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। उसके एक दिन पहले मैंने क्या किया और वहाँ पर फैसिलिटीज़ कैसी थी, कैसा था ओवरऑल एक्सपीरियंस उस दिन का जेई एडवांस का। तो आई होप आपको उससे हेल्प मिलेगी और आपका माइंड प्रिपेयर रहेगा कि कैसे सिचुएशन होगी और आप उस माहौल के हिसाब से अपने माइंड को सेट कर पाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। सो जाओ, आप बैठ जाओ उस टेबल कुर्सी पे और अपनी तशरीफ वहाँ से उठाना मत, और सब्सक्राइब कर दो यार, 100 होने वाले हैं। इसके बाद और बहुत सारा कंटेंट बनाने वाला हूँ और होपफुली कुछ बेटर कंटेंट ला पाऊँगा। आपको यूट्यूबर आपको न्यू टिप्स नहीं देगा, वही कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स थे जो आपको पता करने चाहिए थे, वो मैंने पिछली वीडियो में चेतन वाले उसमें बताया था, यहाँ पर आपको दे दूँगा वो। बस उसके अलावा और आई डोंट थिंक यू नीड एनी मोर। बाय गाइस, थैंक यू।